बी फिटिंग। बी फिटिंग, इसमें छूट नहीं है। हम्म। इसको रैशनली कैसे सेट करेंगे आप कि क्यों छूट नहीं है? क्योंकि आप रैशनल सनातनी हैं, तो रैशनली इसको सेट कीजिएगा जी। ये अपने खिलाफ ही अपना फौजी मार दिया इन्होंने रेफरेंस देके, पॉइंट नंबर 1। दूसरा दूसरा इन्होंने स्टार्ट में आकर कहा 99% चीजें आप पर छोड़ दी गई हैं, 1% पर पाबंदी है। सनातनी आ गए हैं, ठीक है, रैशनल सनातनी भाई से बात कर लेते हैं। रैशनल सनातनी भाई कैसे हैं आप? हाँ वेलकम। जी, मैं बढ़िया हूँ। आप अच्छा कैसे अच्छा, हैं? ठीक हो। मैं बिल्कुल ठीक। बड़े अरसे बाद मेरे ख्याल से आपसे बात हो रही है ना भाई? हाँ, बहुत दिनों बाद आया। बहुत दिनों बाद। कोई बात नहीं, कैसे हैं? बढ़िया हैं, सब सेट है, ठीक है? बस मन थोड़ा खराब है। हो, खराब है तबीयत थोड़ी? नहीं नहीं, बिहार गई ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। रचनल भाई, 10वीं एपिसोड है और मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ प्रश्न पहले पूछे थे और कुछ हाँ। जो प्रश्न हैं वो मैंने पूछा था उस वक्त, तो उनका उत्तर उस कदर मुझे नहीं मिल पाया। मगर ये है कि मैं आज हमारे दोस्तों पर छोड़ रहा हूं। पहले मैं सवाल पूछता था, मैं दोस्तों पर छोड़ रहा हूं उनके पास ऑफर करने को सनातन धर्म में क्या है। क्या ऐसी चीज है जिससे वो समझते हैं कि एक व्यक्ति को सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहिए और यही सत्य है और यही उत्तम धर्म है? सर, मेरा नाम में ही लिखा है ना, रैशनल। आप हाँ। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही मानना है। आपके पास खुली छूट है। अच्छा, खुली छूट है, ये रैशनल हाँ, है कि कुछ खुली हाँ, छूट नहीं, हो? अच्छा एक सेकंड, कुछ प्रिंसिपल्स को छोड़ के, जैसे बहुत कुछ कुछ हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। अभी मतलब हर कुछ को आप, ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब खुली छूट है, लेकिन कुछ कुछ चीज को छोड़ के 99 पॉइंट चीजों में खुली छूट है। हाँ जी, बोलिए। मतलब आपकी आइडियोलॉजी में खुली छूट है आपको। 99% चीजों में खुली छूट है और 1% चीजों में खुली छूट नहीं है, ठीक है? हम्म। चले हम ऐसे करते हैं, पहले छोटी चीज को समझते हैं फिर बड़ी की जाने दें। वो जो 1% जिनमें छूट नहीं है वो क्या है? एक एग्जांपल दो। जी जी। बी फिटिंग। बी फिटिंग, इसमें छूट नहीं है। हम्म। इसको रैशनली कैसे सेट करेंगे आप कि क्यों छूट नहीं है? क्योंकि आप रैशनल सनातनी हैं, तो रैशनली इसको सेट कीजिएगा जी। हाँ, देखिए, अभी अगर इसके तो दो है, मैं एक है रिलीजियस पर्पस, लेकिन मैं रिलीजियस पर्पस में नहीं जाऊंगा। मुझे जो लगता है, अगर मैं एंशियंट टाइम की, अगर मैं हिस्ट्री की वजह से बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के समय में क्या होता था, जो काऊ होती थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उससे मिल्क आता था, उससे फार्मिंग होती थी, बहुत सारी चीज उससे ही होती थी। इसीलिए मना किया गया है। वेरी गुड। वैसे तो ये रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, मगर आपके ही आर्ग्यूमेंट को रखकर मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। क्या मुझे इजाजत है ना? मैं कर सकता हूं ना समझने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपने कहा प्राचीन समय पर या प्राचीन काल में या पुराने युग में काऊ बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल थी। मुझे आपसे एग्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज तो काऊ से वो काम नहीं हो रहे, मशीन से हो रहे हैं, तो क्या आज बी फिटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? पुराने समय में तो एक रैशनल रीजन दे दी, आज के समय में रैशनल रीजन चाहिए ना। आप पुराने समय की ना दें मुझे। सेंटिमेंट आज तो सेंटिमेंट ट्रैक्टर है, आज ट्रैक्टर है, सेंटिमेंट, अरे मशीन है। अरे 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 अरे, एक जी। सेंटिमेंट्स की एक मैटर की चीज होती है ना। क्या हुआ? सेंटिमेंट्स। देखिए, सेंटिमेंट्स रैशनैलिटी में सेंटिमेंट्स ही ना चलते। रैशनैलिटी में अरे इंसान तो हूँ ना, रैशनल नहीं इंसान तो हूँ ना, रैशनैलिटी। इंसान तो हूँ। क्या हुआ? अरे मैं इंसान तो हूँ ना, इंसानियत में तो सेंटिमेंट चलते हैं हमारे। ओके, वैसे तो अगर मैं बोलूंगा तो ऐसे तो आप मतलब ऐसे रखें, 20 की ऐसे आसपास करते हैं, छूट दीजिए। ऐसे करते हैं रैशनल भाई। फिर आपके साथ हम लिख देते हैं ह्यूमनिस्ट सनातनी, रैशनल सनातनी ना लिखें। अरे इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा? अरे नाम पे क्यों चले बहुत जाते हैं बार बार? बहुत आपने खुद ही बोला, मैं कैसे गया? आप आए, आपने कहा मेरा नाम देख लें रैशनल सनातन, आपने ही तो बोला है भाई, क्या हो गया है? अरे रैशनल सनातन, मैं वो एग्जांपल दिया कि आपको रैशनलिटी की छूट मिलती है। ओहो, रैशनैलिटी की छूट? मुझे मैं तो आपको देखकर सनातन धर्म को स्वीकार करने का प्रयास कर रहा हूं, मगर आप ही अगर रैशनल को छोड़ देंगे और कहेंगे जी रैशनल होना साइड पर रखें, इंसानियत भी तो होती है। अब आप कह रहे हैं जी मैंने वैसे रख दिया लंबा नाम। अच्छा, रैशनल लंबा है या ह्यूमनिस्ट लंबा है?
ह्यूमनिस्ट में कितने ह्यूमनिस्ट स्पेलिंग ज्यादा होते लंबा। हैं? HUMANIST, ठीक हो गया? कितने हो गए? 6 और 2 8। RATIONAL, इसमें भी 8 है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। मैथमेटिकली भी ह्यूमनिस्ट रखना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपने ह्यूमनिस्ट आर्ग्यूमेंट दिया है, रैशनल नहीं। वैसे ह्यूमनिस्ट भी नहीं है, मगर चले 1 मिनट के लिए मान लें आपने इंसानियत की बात की, तो मेरा भाई आप जो देखे मैं कितना कैलकुलेटेड और बड़ा रैशनल तरीके से आपके आर्गुमेंट्स को डिकोड कर रहा हूं। आपने रैशनल को छोड़ दिया पहली फुर्सत में। कहाँ छोड़ा? जी, कहाँ पर छोड़ा? आपने खुद कहा नहीं, रैशनल होना जरूरी नहीं है, इंसानियत भी किसी चीज का नाम है, तो मैं इंसानियत के मैंने तरीके कब पर कहा रैशनल होना प्रचलित जरूरी नहीं है? अरे नहीं। ये कैसी बात? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। इसका मतलब जो चीज पकड़ोगे और दूसरे के मतलब, अगर तुमको समझो क्या है बोलूं, अगर तुमको मतलब पैसा कमाना है तो अपनी मतलब किसी भी हाल में पैसा कमाओगे, किसी को मर्डर करके भी पैसा कमा लोगे। ये कैसी बात हुई? मतलब एक को पकड़ना है तो दूसरे को छोड़ दोगे पूरा? बी फीटिंग की इस वक्त बात हो रही है, मर्डर करने की नहीं किसी को, बी फीटिंग की। आपने सबसे पहले बेस बनाई बी फीटिंग की। प्राचीन काल में गाय के बड़े गुण थे, उसका उपयोग होता था, उससे समाज की सेवा की जाती थी और सारी चीजें होती थी, मैंने उसको मान लिया। आज नहीं हो मैं रही। अभी अभी एक आज सेकंड गाय, मैंने बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो गौशालाएं हैं, वहां पर कीचड़ से फिसलकर, गोबर में फिसलकर, जंगली जानवरों के जरिए बीमार पड़ी हुई गायें मर रही हैं। पता है आपको? बीबीसी रिपोर्ट दिखा दूं? हाँ रोडों पर पता है। गायें मरी पड़ी हैं, पता होगा ना आपको? तो क्या फायदा? मुझे बताएं ना। फिर उन्हीं गांवों का अपमान हो रहा है, यानी सम्मान की जगह पर अपमान हो रहा है। मैंने आपसे पूछा कि क्यों? आपने कहा जी पुराने समय में उनका सम्मान होता था एक ऐसे। ठीक है, मुझे कोई अरे दिक्कत नहीं। रुको ना, अरे रुको ना, मैंने शुरू में एक और चीज भी बोली थी कि मैंने दो, एक होता है रिलीजियस, मैंने रिलीजियस नहीं बताया, मैंने हिस्टोरिकल बताया, और एक पर्पस है रिलीजियस। रिलीजियस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया, इसीलिए, और क्योंकि इसीलिए बनाया क्योंकि काऊ से हमारी सारी बेसिक नीड्स पूरी होती है, इसीलिए मना किया गया है। अच्छा, ये हो गया, अब रिलीजियस भी बता दिया, अभी रिलीजियस भी बता दिया, रिलीजियस बता दिया, हिस्टोरियन बता दिया, अभी क्या चाहिए? हिस्टोरिक जो आपने बताया उसकी तो हिस्टोरिक एनालिसिस मैंने कर दी। मैथमेटिकल आपने बताया, लंबा चौड़ा नाम है या छोटा नाम है, उसका भी मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेटिव एनालिसिस कर दिया। अब आ जाते ह्यूमनिस्ट का, आपने बताया, उस पर मैंने पूछा, वो बात साइड पे। अब आगे आपका चौथा आर्ग्यूमेंट, वो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कहा हम्म ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया, ऐसे ही है? हम्म तो आप यार इसका मैं कोई पूछ रेफरेंस सकते दे दें, रेफरेंस दे दें जरा। हैं रेफरेंस, रुको जरा। जी जी। एक सेकंड, हो गया। एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? लोगों को जरा बता दीजिएगा, मेरी आवाज सही आ रही आनी चाहिए बस। क्योंकि वो मैंने हेडफोन्स दूसरे लगाए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता अब आवाज कैसी आ रही होगी। होप सो आवाज ठीक आ रही हो। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। इन्होंने चूंकि कहा ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया है, तो फिर इसके रेफरेंसेस से हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या धार्मिक माध्यम से जो बीफ ईटिंग है, गौ मांस है, उसका भक्षण निषिद्ध किया गया है या नहीं, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। मगर पहले निश्चय कर लें कि जो इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया था, क्या वो वेद से या किसी ऑथेंटिक शास्त्र से हमें पता चलता है? क्योंकि देखें, ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या हम जब सनातनी बनेंगे तो क्या मेरे सिर्फ नाम रखने से रैशनल सनातनी मैं हो पाऊंगा, या मुझे उसको सिद्ध भी करना है प्रमाण के जरिए अच्छा से ये या ओपन कीजिए एक बार, जी जी, दिखाइए किधर है। भेज दिया चैट में। हाँ, अच्छा ठीक है, एक मिनट। ये आपने भेजा है नहीं, मगर इसको मैं ओपन कैसे करूंगा? ये तो आपने लिख के दे दिया मुझे, कोई रेफरेंस है?
हाँ, तो रेफरेंस का मतलब आप सर्च कर लीजिए ना, री लिंक मुझे नहीं मिल रहा अभी। लिंक ढूँढने में अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, आपने मुझे चलें अच्छा किया, रेफरेंस तो दिया है, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको निकालने की, ठीक है? थोड़ा टाइम देंगे आप मुझे? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। और मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ क्या? नहीं 1 मिनट पहले रेफरेंस निकाल लेते हैं, क्या ये रेफरेंस है 6/4/18 ठीक है, 6 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। 6/4/18 6/4/18 6/4/18 चैप्टर हो जाएगा 6 चैप्टर 6 चैप्टर 6 चैप्टर 6 का 14 सेक्शन है, ठीक है। हैं ये लिखा हुआ है ना 6 का 14 है, ओ सॉरी 4, देखो यार जरा 14 नहीं 4 है, 4 और श्लोक बन जाएगा 18। किधर गया किधर गया 18 पक्की बात है यही है मेरा भाई? है मेरा भाई? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आपको आ रही है आवाज? स्क्रीन पे ला सकते हैं? हाँ मैं ले आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन मिले तो लेके आना, ठीक है? कौन सा ट्रांसलेशन? इंग्लिश ट्रांसलेशन, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। ठीक है, हिंदी कमजोर है। भाई ने रेफरेंस दिया है जी कि सबसे पहले जो चीज बनी वो गौ माता जी थी। 1 मिनट दीजिएगा, ये है जी, हम दिखा देते हैं। किधर गया? ये जी, ये बड़े गौर से देखिएगा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट ये रेफरेंस भाई दे रहे हैं कि सबसे पहले गाय बनी थी, ठीक है ना जी, ब्रह्मा जी ने। ये देखें जी बृहद, हाँ बृहदारण्यक का उपनिषद है, और यहां पर आप देख सकते हैं, मैं मार्कर से दिखा भी देता हूं, 6 चैप्टर है, 4 सेक्शन अच्छा, है, 1 और सेकंड। जी जी 1 सेकंड, मुझे लगता है जी आपने जी गलत दिया। 1 सेकंड थोड़ा रुकिए। हाँ जी, नहीं नहीं गलत नहीं आपने दिया, मैं नहीं, दिखाने नहीं, लगा नहीं, हूं जो नहीं, आपने नहीं, मुझे दिया। नहीं, नहीं नहीं 1 नहीं सेकंड, नहीं 1 सेकंड। नहीं रैशनल भाई, मैंने गलती नहीं से मुझे दिया, नहीं रुको। नहीं कोई बात नहीं, मुझे दिखाने दें, मुझे दिखाने तो दें दिखाइए कि आप, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखाइए। हाँ ये जी आपने स्क्रीन पर देखना है कि प्रमाण ये दिखाना था कि बीफ ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने सबसे पहले गाय को पैदा किया था। अब आपने स्क्रीन पर देखना है कि रेफरेंस किस चीज का दिया है। ये 17 है ना, इन्होंने 18 दिया हुआ है प्राइवेट चैट में, मैं दिखा भी दूंगा। ये देखें जी 18 के अंदर क्या लिखा है, ये 18 है। He who wishes that a son should be born to him, who would be a reputed scholar, frequenting the assemblies and speaking delightful words, would study all the Vedas and attain a full term of life, should have rice cooked with the meat of vigorous bull. लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल विगोरियस बुल। अबे बुल और है, वन बुल है, वो बुल है, वो बुल है, वो बुल है, तो बीफ देखो क्या, देखो वो बी, बुल है। बी, बी, बीफ क्या होता है? बीफ क्या होता है? वो काऊ, बीफ मैंने कौन सी? मैंने अभी भी मैं काऊ की बात हो रही है, इधर इधर बुल की बीफ बात की है, काऊ आप की बात थोड़ी हाँ हुई। सुने 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 सुने, ये अपने खिलाफ ही अपना फौजी मार दिया इन्होंने रेफरेंस देके। पॉइंट नंबर 1। दूसरा दूसरा इन्होंने स्टार्ट में आकर कहा 99% चीजें आप पर छोड़ दी गई हैं, 1% पर पाबंदी है, उसको आपने मैंडेटरी पकड़ कर रखना है धर्म को। क्या है जी वो चीज? कहते हैं जी बीफ ईटिंग। इन्होंने बीफ ईटिंग बोला था, बीफ ईटिंग। बुल का गोश्त बीफ की कैटेगरी में आता है, ऑब्वियसली बीफ की कैटेगरी में आता है। एक बोलो, एक चीज बोलो, भाई ये एक चीज आपने बोलो। मुझे तो जी जी बोल रहे हैं जरूर बोल रहे हैं। बुल की तो बलि भी दी जाती है।
भाई तो मैं कब कह रहा हूं, अगर मैं आपने अगर कहा है अगर बी बलि फिटिंग है। दी जाती है मतलब, अरे तुम, जी जी बोले। अरे मैं तो काऊ की बात कर रहा था ना। भाई बी फिटिंग की बात कर रहे थे, वो आपके सामने बीफ है, बुल बीफ होता है। और बुल बुल गौ माता के अंदर से ही निकलता है ना, उसका वंश होता है। जो पुत्र होता है या पुत्री होता है अपने माता या पिता का वंश होते हैं, उनका अंश भी होते हैं, उनका अंग होते हैं जी। अच्छा मेरी बात सुने, चलें, आप काऊ को ना मारें, मगर मिसाल के तौर पर मैं आपकी अम्मी को कुछ ना कहूं, मगर आपको बुरा भला कहूं, आपकी अम्मी को कितना दुख पहुंचेगा। आप कह रहे हैं बुल की बलि दे दो, बुल को खा लो, मैं माता की बात कर रहा हूं। आप जिस बच्चे को मार रहे हो उसकी माता को कितना दुख होता होगा, कितना आप उनको क्रोधित करते होंगे। ये तो ज्यादा दुख है। यानी हमने जानवरों को देखा है कि अपनी जान दे देते हैं, अपने बच्चों की ये रक्षा माफ करते कीजिएगा, हैं। मुझे लगता है अगर कुछ गलत रेफरेंस खुला होगा। भैया आपके सामने खोल, आपने खुद कहा मुझे थोड़ा इंग्लिश टाइम खोलें, दीजिए। नहीं नहीं, हिंदी मुझे खोल थोड़ा लूं। time दीजिए, मुझे लग रहा है आपने गलत रेफरेंस खुला होगा। भैया आप खोल लें जो आपने बताया, मैं प्राइवेट चैट दिखा देता हूं अभी, ये रुके जरा, मैं प्राइवेट चैट भी दिखा देता हूं कि आपने कौन सा दिया है, ताकि पब्लिक को पता चल जाए। हाँ दिखाओ तुम प्राइवेट चैट। हाँ प्राइवेट चैट दिखा देता हूं कि मैंने वही खोला कि नहीं खोला जी। हाँ जी, ये मैं दिखा देता हूं प्राइवेट चैट ओपन करके। ये देखें जी, ये प्राइवेट चैट है, ये देखना आपने स्क्रीन पे, ये देखें, बृहद बृहद अर्यनका उपनिषद 6 चैप्टर 4 सेक्शन 18 श्लोक, मैंने यही खोला है। 6 4 18, कोई भी चेक कर ले। आपने मुझे कहा हिंदी में चाहिए, अपना इंग्लिश में चाहिए। अगर आप मुझे कहते हैं हिंदी में आपने देखना है, मैं मेरा भाई आपको हिंदी में दिखा देता हूं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये ले मैं हिंदी दिखा देता हूं। बाबू राय बहादुर सिंह का मेरे पास ट्रांसलेशन पड़ी है, अभी भी पड़ी हुई है, अगर आप कहेंगे मैं उसको ओपन कर दूंगा मेरा भाई, ठीक है। तो आप लेकिन मुझे लेकिन बुल के मीट में मुझे उधर उधर कुछ नहीं कहा। इधर हमारे रिलीजन में बस काऊ के मीट का नहीं बताया। तो भाई बीफ ईटिंग आपने कहा है ना, काऊ मीट के ऊपर भी अलग बात की जा सकती है, मैं अच्छा आपको ठीक है, बता ठीक है, दूंगा। ठीक। अच्छा एक सेकंड, ये एक देखें, सेकंड। ये देखें अगर हिंदी। अगर एक सेकंड रुको, अरे रुकिए हाँ, ना, ये देख इतना। मैं देखिए सिर्फ दिखा आपका रेफरेंस दिखाने लगा हूं हिंदी के अंदर भी। ये बृहदारण्य के उपनिषद है। आपने कहा कि आपकी हिंदी कमजोर है, इसलिए मैंने आपके कहने पे इंग्लिश खोली, मेरे पास हिंदी भी पड़ी है। सो राय बहादुर, हाँ ठीक है, राय बहादुर बाबू जालम सिंह, ठीक है, इन्होंने अनुवाद किया है आपकी स्क्रीन पर, ऊपर देखें, बिल्कुल वही रेफरेंस है। कौन सा अध्याय है? छठा। ब्राह्मण कौन सा है? चौथा सेक्शन। और मंत्रा नीचे 18, मैं टिकर हटा देता हूं ताकि लोगों को हिंदी में नजर आ जाए। वो नीचे 18वां क्या कहते हैं? जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और महाती सभा यानी महाती सभा का जीतने वाला हो, यानी एक्सपर्ट एक्सपर्ट डिबेटर, मधुर भाष्य हो, सब वेदों का ज्ञाता हो, पूर्ण आयु वाला हो, तो मांस और चावल पकाकर उसमें धृत डालकर दोनों खावें, पति पत्नी जो चाहे के पुत्र हो। ऐसा करने से वह अभिष्ट पुत्र के ठीक है, अभिष्ट पुत्र को पैदा करने के समर्थ होते हैं। परंतु चावल सांड के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बैल के मांस के साथ खाया जावे। ये हिंदी के अंदर भी आपने देख लिया। ठीक है मेरा भाई। जी भाई, आपने तो जो एक पॉइंट बताया था आपने खुद ही उसको साइड पे कर दिया मेरा भाई, मैं क्या करूं अब फिर। अरे ये तो अच्छा अच्छा, मुझे मुझे जी जी बोलें। मेरी बात सुनो ना। जी तो जी शांति रखो, ये बंद करो पहले। भाई खुला आपका क्या, बंद किसे करूं? रेफरेंस को? हाँ रेफरेंस बंद कीजिए, मेरी बात आगे पहले आराम भाई से सुनिएगा। जी जी मैं पूरी सुनूंगा। ठीक है मैं बंद करने लगा हूं, सिर्फ इसका कवर दिखा देता हूं कि ये जो ट्रांसलेशन है ये किसने की है, ताकि ये भी बन जाए। ये देखें, आदि शंकराचार्य जी जो है ना जी, ये उनकी कमेंट्री उनके भाष्य के साथ है, ट्रांसलेटेड बाय स्वामी मधावनानंद, ठीक है जी। और ये छपी हुई है द्वैत शर्मा, मायावती अल्मोड़ा हिमालय से, ठीक है। ये आपके सामने आ गई, थर्ड एडिशन है 1950 का। जी मेरा भाई अब आप बोल रहे हैं, हाँ, हटा दिया मैंने। मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे बोलने में थोड़ी गलती हो गई थी।
मैंने काऊ की जगह बीफ बोल दिया था। उसमें आपके मुझे लगा था उधर बस काऊ की बात हो रही है, लेकिन उसमें जो बोला था वो मुझे नहीं पता था। मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा भाई कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अब रेफरेंस दे दें कि काऊ को सबसे पहले ब्रह्मा ने बनाया था। सही वाला रेफरेंस दे दें। पुराण का ये तो रेफरेंस दे गलत। दो। जी? पुराण का एग्जैक्ट रेफरेंस है या पुराण का नाम बता दूँ? नहीं, पुराण का रेफरेंस नहीं मुझे चाहिए। सबसे पहले तो ये समझें कि धर्म का जो परम प्रमाण है, क्योंकि यहां सनातन धर्म की बात हो रही है, तो धर्म का जो परम प्रमाण है वो वेद है। वेद से वेदास में सिद्ध। कहीं नहीं लिखा, वेदास में कहीं नहीं लिखा। अच्छा, उपनिषद हो जाए कोई। उपनिषद, उपनिषद में उपनिषद। देखिए, अगर मैं सही में बताऊं तो, अगर क्या समझाऊं मैं इस बात को, जैसे अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीटिंग है, मैं कहूंगा मीट ईटिंग है। वेदों में भी मीट ईटिंग है, लेकिन कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्टेड करके, जो कि मैं पहले से कह रहा हूँ। कुछ सब कुछ आपको नहीं खा सकते। ठीक नहीं, वो आपकी बात सही है। आपने बड़ा, आप वाकई आप रैशनल मुझे लगे हैं जब आपने एक्सेप्ट किया कि आपसे मिस्टेक हो गई है, और मेरी नजर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी मेरा भाई। मसला इस वक्त ये है कि उपनिषद में या वेदास में किसी जगह पर ये लिखा है, क्योंकि देखें जो पुरुष सूक्त है, क्या पुरुष सूक्त। एक सेकंड क्या, एक सेकंड रुकिए। क्या क्या लिखा है कि काउ मीट नहीं खाया जा सकता? नहीं नहीं, ये नहीं मैंने पूछा। आप ये तो बाद में आएगा ना। उपनिषद में तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा गया ना। मगर ये बात, जो मेरा असल सवाल है ना, वो ये है कि आपने ये कहा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया, इसीलिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नहीं खाते। आपने कहा वो काऊ को बनाया उन्होंने, तो दिखाइए। ये डिफरेंस मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे माफ कीजिएगा। उसका डिफरेंस ढूंढने में तो टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, हम तो उसको बस थोड़ा सा असाइड करके चलते हैं। असल में थोड़ा सा मसला असाइड ये करके पड़ गया। चलते हैं। मैं जरूर उसको करना चाहता, मगर पीछे बड़ी तादाद में सनातनी दोस्त मौजूद हैं। ये देखिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। हमारा रूल ये है कि एविडेंस और टॉपिक पर बात होगी और एविडेंस पर बात होगी। आप एविडेंस ढूंढिए, इसको लाइए, फिर उस पर हम रैशनली एनालाइज करेंगे कि ये कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, तो टेक योर टाइम।